ये क्लास जो है वो पेपर पैटर्न के हिसाब से है। हमने 2018 के अंदर जो पेपर दिया वो हमारे को यहाँ पर बता रहा है कि भाई हमारे पास पेपर कौन सा हमने दिया है यहाँ पे ना। तो हमारा जो पेपर 2018 का हुआ था उसके अंदर जो सवाल थे वहां से स्टार्ट ले रहा हूं। लेकिन जो मैं स्टार्ट ले रहा हूं ना 2018 से, उस अगर कोई सवाल 2019 या 21 में आया हुआ है मैं वो भी लिख रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो पहला सवाल है ये मेरे पास चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 से है ये सवाल, और एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है और 2021 में आया हुआ है। तो ये सवाल या इससे रिलेट चैप्टर 1 का कोई भी सवाल हो वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में से ज्यादातर सवालात आए हुए हैं। जैसे कि दूसरा वाला सवाल भी अगर देखा जाए वो भी फंक्शन का है, और फंक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स। पूछ रहा है कि ये इवन है कि ऑड। तो ये भी चैप्टर 1 का सवाल है और एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद जो सवाल है वो भी चैप्टर 1 है। कैसे पता चल रहा है चैप्टर 1 है? आपको लिमिट के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है इवेल्युएट एक्स टेंस टू 0, और ये आपको वैल्यू दी हुई है। इस तरह का सवाल चैप्टर 3 में भी मौजूद है, लेकिन लिमिट नहीं लगी हुई होगी, उसमें डिफरेंशिएट लिखा होगा। तो लिमिट लगी होगी तो समझ जाना चैप्टर 1 पर एक्सरसाइज 1.2 है इसकी। ठीक है भाई, ये सवाल भी 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है और 21 के अंदर भी आया है ये। इसके बाद अगला सवाल में बोल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि ये चैप्टर 2 पे आ गई बात। ये बात आ गई हमारे पास चैप्टर 2। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 1.1, सॉरी 2.1, ये ए बी इंटू जो है ना एक मेथड है, ये मैंने करवाया हुआ है। ये ए बी इंटू मैथड जो है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर कॉस के बारे में पूछ रहा है, मैंने शायद अलजबरा में पढ़ाया था। ठीक है, ये कॉस एक्स के बारे में पूछ रहा है, मैंने अलजबरा में करवाया था। सही है भाई, मैं कॉस एक्स के बारे में भी बता दूंगा, एक्स की रिस्पेक्ट से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंशिएशन। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है ये किसकी है? ये साइन और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की है। ठीक है, मगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपको वैल्यू में क्या दिया हुआ है? वैल्यू में कहा हुआ है कि डिफरेंशिएशन के अलावा एफ ऑफ एक्स। तो मैं ये फंक्शन इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद मिस्टेक हो गई, मैंने शायद लिख दिया। लेकिन ये 2018 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है। ये चैप्टर 4 का है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 सवालों के बारे में बता दिया। आगे चलते हैं। देखिए ये अगला सवाल पे, अगले उस पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये सवाल आपके पास चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का सवाल है। और यहां पर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको x की एक वैल्यू गिवन हो, y की एक वैल्यू गिवन हो, और पूछा जाए फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपसे पूछा जाए फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपके पास सवाल होगा चेन रूल का हमेशा। अच्छा, चेन रूल में
ये भी आपके पास चैप्टर 3 का है। एक मिनट में पहले क्लीन कर दूं। हाँ, अब दोबारा आ जाओ। ये जो है चैप्टर 3 का है, एक्सरसाइज 3.1। और ये वाला जो सवाल है ये भी चैप्टर 3 का है, और ये एक्सरसाइज 3.2 का है, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में हमेशा आपको दो वैल्यूज गिवन होंगी, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx निकालेंगे। अगला सवाल आपके पास अगेन चेन रूल है, कैसे पता चलेगा? आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू के साथ हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये सवाल भी 2018 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है, लेकिन ये जो सवाल है ये चैप्टर 3 पर एक्सरसाइज 3.3 का है ये। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपके पास स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज जो है, असल में अब तक जो मैंने बताया वो आपके पास जो कोड था ना, वो बुक का था 212, और ये स्टैटिस्टिक आपके पास 213 के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक एक अलग टॉपिक है, ये भी पेपर में आया हुआ है, ये सिर्फ 2018 में आया हुआ है। तो ये जो है एक्सरसाइज मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो बुक से मैं पढ़ा रहा था तो उसमें नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक समझा दिया मैंने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ये 10 पे आ गए। 10 सर वाला 8 मिनट पीछे चलिएगा। क्या हुआ? सर 8 मिनट पीछे चलिए, मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन लिखना है। और 9 वाला सही है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सेंड कर दूंगा। सर ठीक ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं सेंड कर दूंगा। सही है सर, आप सेंड कर दो। ठीक है भाई, ये आ गए हम फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। जब भी इस तरह की बात होगी आप समझ लो आपका स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। चैप्टर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है हमारे पास, वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 10 है हमारे पास। ठीक है, और 10 में भी 10.4 बस, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये आपके पास सिर्फ 2018 में आया था, उसके बाद नहीं आया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल 2018, 19, 20 हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए। ये आपके पास चैप्टर 11 सर्कल का सवाल है, और 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट हैं, हो सकता है कोई और पार्ट आ जाए, हो सकता है यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन हो, लेकिन आसान सवाल है। 2018, 19, 20 तीनों ईयर में आया हुआ है, तो ये लाजमी करना है। ठीक है, अगला सवाल अगेन स्टैटिस्टिक पर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में मिलेगा, और ये आपको कोड 213 में मिलेगा। मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा चैप्टर की, जब मैं आप लोगों को इसको पढ़ाऊंगा ना। अभी मैं वो दे रहा हूं ताकि कुछ रिवीजन कर लो। ठीक है, तो ये हो गए 12 सवाल हमारे।
अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल भी कोई, ये आपका चैप्टर 7 है, इंटीग्रेशन जो है वो आपका चैप्टर 7 है। लेकिन ये जो सवाल आया हुआ ना इवैल्यूएट, ये आपको चैप्टर 8 में मिलेगा। ये मैं आपको आखिर में जब एंड टाइम पे कुछ खास सवाल मैं इंटीग्रेशन के करवा दूंगा, क्योंकि बहुत लेंदी में जाओगे ना इंटीग्रेशन के, कोई 25-26 मेथड है। तो सवाल, अब ये आई वाला अलग मेथड से होगा, ये 1 to 0 जो है ये आपको बाउंड्री लाइन दी हुई होती है, ये अलग मेथड से होगा। तो ये चैप्टर 8 आपको 8.1 में मिल जाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर इस पर ज्यादा दिमाग जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन ये सवाल, इस सवाल को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको नहीं समझ आएगा, या आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा, लेकिन ये 212 के अंदर नहीं है, ये 212 के अंदर ये सवाल नहीं है, ये 213 के अंदर मिलेगा। ये 2018, 19 और 2021 तीनों ईयर में आया हुआ है। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना है, खुद से कोशिश मत करना, नहीं होगा। अगेन ये वाला सवाल, ये भी इंटीग्रेशन है, मगर ये चैप्टर 9 का है। ठीक है, इसको भी अभी छोड़ दो। ये जो सवाल है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जामाइन द फंक्शन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, चैप्टर 6, ये 6.1 एक ही एक्सरसाइज है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है बस, इसके अलावा नहीं करना। ठीक है, ये सवाल चैप्टर 3 का है, और एक्सरसाइज 3.3 बाय चेन रूल। ये आसान सवाल है बहुत, बाय चेन रूल होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, चेन रूल की मदद से होगा ये। सही है, अच्छा। कोई बात नहीं, अगर कोई लेट भी आया तो ये इतना आज का टॉपिक को इतना मुश्किल नहीं था। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर था, क्योंकि हम पेपर पैटर्न, पेपर आए, देखो लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग का कोई चक्कर नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ए बी अलग अलग हिस्सों में आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट ए और पार्ट बी करके आएगा। इसके भी सेम मार्क्स होंगे, अगर 6 हुए तो 6, 7 हुए तो 7, 8 हुए तो 8, और इन दोनों के दोनों मिला के 12, यानी 6 इसके और 6 इसके। तो कोई ऐसा फर्क नहीं आएगा, लॉन्ग वाले शॉर्ट में भी आ सकते हैं, शॉर्ट वाले लॉन्ग में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट लॉन्ग नहीं बताया। अच्छा, ये वाला सवाल भी लाइन वाला सवाल है, पैरेलल लाइन की बात हो रही है, इसके अंदर इक्वेशन गिवन है, यानी चैप्टर हो गया आपका 10, एक्सरसाइज 10.4, और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना
वो 3 है। इसमें लाजमी इक्वेशन यूज होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा, ये सवाल 2019 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया हुआ है, ठीक है, और 2018 में तो ऑलरेडी आया हुआ है। 2018 का पेपर यहां तक खत्म हो गया, जो 2019 में भी चल रहा था, 20 में भी। अब हम बात करेंगे 2019 की। 2019 के कुछ सवालात तो मैंने 2018 में आपको बता दिए, लेकिन 2019 में क्या क्या आया है वो देख लो। 2019 में अगेन फंक्शन वाला सवाल है, चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.1। ये 2019 का सवाल है, 10x की बात हो रही है, ऑड और इवन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑड ऑड के बारे में पूछा कि बताओ ऑड है कि नहीं। सिंपल, ये दोनों सवाल इंटीग्रेशन के, ये आपको चैप्टर 8 में मिल जाएंगे, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करा दूंगा आखिर में। बिल्कुल पेपर से जब कुछ दो समझ लो हफ्ता पहले, ताकि इसको भूलना नहीं है, बस इसको उसी पैटर्न पे याद रख रख के चले आना। सवाल भी चेंज नहीं होते ज्यादा, सवाल ज्यादातर वही आ जाते हैं, ठीक है। सर एक बात बताएं। पहले 1 मिनट खत्म करने दो, फिर बात पूछना जो भी पूछना हो, सही है। अच्छा भाई, सर ये वाला सवाल सर अगेन सर्कल का है। सर्कल का सवाल है, दूसरा फाइंड द एरिया। ये सवाल सर्कल का है, यानी चैप्टर 11। और ये वाला सवाल आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ये आपके पास एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और ये वाला सवाल अगेन चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.3। अगेन इस पे क्या लगेगा, चेन रूल। ये आपकी एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, इस पर लगेगा चेन रूल, ठीक है भाई। एक सवाल और है, और ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा किस चैप्टर का है और कौन सा रूल लग रहा है इस पे। ये 2021 का सवाल है, चेन रूल इस पे लग रहा है, ठीक है भाई, चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये सवाल 2019 में और 21 में आया हुआ सर, ये भी 2019 और 21 में आया हुआ है सिर्फ, और ये वाला सवाल सिर्फ 2021 का है, ठीक है। ये सवाल भी 2021 का है। ये पिछले वाले सवाल में भी सिर्फ 2021 का, ये भी 2021 का है, ये भी सिर्फ 2021 का है, नहीं सॉरी 19 का भी है, ये 2019 में भी आया हुआ है और 21 में भी आया हुआ है, सॉरी ये 21 में नहीं आया हुआ है। ये सवाल सिर्फ 2019 और 21 में आया हुआ है, ये 19 में आए हुए दोनों के दोनों। और ये सवाल 2019 का है।
ये 2019-21 दोनों में, ये 2019-21 दोनों में 2021 का बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2021 का पेपर 2018 और 2019 से मिलके बना था। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारे सवाल। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई क्या क्या है। सही है।